हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों, आज हम आपके लिए यूनिट 2 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। इससे पहले वीडियो में हमने आपको यूनिट 1 के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए हैं। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लें और हमने उसमें जितने भी क्वेश्चंस इंपोर्टेंट दिए हैं उनको आप अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि वो प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और यह केवल एमपी बोर्ड के स्टूडेंटों के लिए है और ओनली 2020 से 21 एग्जाम के लिए। ठीक है, 2020 से 21 एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है काफ़ी। और 2020 से जो आपका 2021 में एग्जाम होगा उसमें इन प्रश्नों से काफ़ी प्रश्न आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आप बेफिक्र रहें, अगर आप इनको तैयार कर लेते हो तो आपको इनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, पेपर में। चलिए, तो सब्जेक्ट फिजिक्स है। ठीक है, मोस्ट IMP क्वेश्चन है। चलिए तो देखते हैं यूनिट वन की हमने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बता दिया, हमने आपको बता दिया। अब देखिए यूनिट 2 में इसमें धारा विद्युत के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखिए, इस नए ब्लूप्रिंट के आधार पर हम आपको बता रहे हैं, जो अभी आपका आया है 9 मार्च 2021 को। ठीक है, उसके आधार पर आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए, धारा विद्युत में कुल आपका 12 नंबर का पूछा जाना है, यानी 12 नंबर का आएगा टोटल पेपर में। ठीक है, धारा विद्युत यूनिट से। ठीक है, जिसमें से आपका 2 प्रश्न पूछे जाएंगे 2-2 नंबर के। ठीक है, 2 प्रश्न पूछे जाएंगे 3 नंबर वाले और 2 प्रश्न पूछे जाएंगे 1 नंबर वाले, यानी 2 प्रश्न 2 नंबर वाले हो जाएंगे तो 4 ए हो गए, और 2 प्रश्न 3 नंबर वाले यानी 3 दूनी 6 हो गए, और 2 क्वेश्चन 1 नंबर वाले यानी 2। ठीक है, तो 6 2 8 8 और 4 12, अपने 12 नंबर टोटल इस यूनिट से पक्के हो जाएंगे अगर आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेते हो। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से। देखिए, अंक 2 के लिए सबसे पहले हम महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं, इसके बाद हम अंक 3 के लिए भी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देख लेंगे। चलिए तो देखिए, अपना पहला प्रश्न है, विद्युत धारा से क्या तात्पर्य है, समझाइए तथा इसका मात्रक भी लिखिए। यह प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये देखिए, छोटे छोटे जो प्रश्न हैं, पहले जो आपका ब्लूप्रिंट था उसमें छोटे छोटे प्रश्न नहीं आते थे इस यूनिट से। ठीक है, इस यूनिट से ओनली आपके 3 नंबर के प्रश्न आया करते थे, 2 हर साल। लेकिन इस साल क्या किया गया है, 3 नंबर के तो 2 प्रश्न आपके आएंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ आपके 2 नंबर के भी 2 प्रश्न पूछे जाएंगे इस यूनिट से। तो चलिए, इसीलिए जो 2 नंबर के प्रश्न होते हैं वो थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। क्यों ज़्यादा हो जाते हैं? क्योंकि डेफिनेशन होती हैं, डेफिनेशंस वो बहुत ज़्यादा होती हैं, आपको पता ही होगा यूनिट्स में। ठीक है, चलिए तो अपना पहला प्रश्न आपकी डेफिनेशन है कि धारा से क्या तात्पर्य या फिर विद्युत धारा से क्या तात्पर्य, बात एक ही है। ठीक है, कन्फ्यूज मत हो जाना। समझाइए तथा इसका मात्रक भी लिखिए। ओके, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लें। थर्मिस्टर क्या है, इसके उपयोग लिखिए। थर्मिस्टर क्या है, इसके उपयोग लिखिए। ठीक है, या फिर इसको अपन तापीय प्रतिरोध भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? तापीय प्रतिरोध। अगला अपना प्रश्न है कि अतिचालकता एवं इसके उपयोग। अतिचालकता एवं इसके उपयोग लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इस पर आप IMP कर लो। ठीक है, यह भी IMP है, दोनों ही प्रश्न मोस्ट IMP है। इन दोनों को प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। अगला प्रश्न देखते हैं, विभवमापी का सिद्धांत। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, यह बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, यह अंक 2 में आ सकता है। यह प्रश्न वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, वेरी IMP प्रश्न है, ये आ सकता है 2021 एग्जाम में, इसीलिए आप इस प्रश्न को अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ओम का नियम क्या है? अब आप कहोगे कि सर आप सभी इंपोर्टेंट बता देते हो। देखो, हमने इसमें इंपोर्टेंट ही क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, इसीलिए आपके लिए इंपोर्टेंट बताने पड़ते हैं। जो ज़्यादा इंपोर्टेंट है उस पर हम वेरी इंपोर्टेंट लगवा देते हैं। ठीक है, जो कुछ कम इंपोर्टेंट है उस पर हम IMP लगवा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो अपना जो ओम का नियम है वो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, ओम का नियम आ सकता है 2 नंबर में। ठीक है, अगला प्रश्न है, ओमी तथा अनओमी प्रतिरोध क्या है, VI धारा यानी VI ग्राफ द्वारा दर्शाइए। ठीक है, यानी अनोमी तथा ओमी प्रतिरोध आपको इसकी डेफिनेशन लिख देनी है और इसका ग्राफ खींच के आपको बताना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी। अगला प्रश्न है, सेल के विद्युत भागबल से क्या तात्पर्य है, इसको समझाइए तथा इसका मात्रक लिखिए। यह प्रश्न IMP प्रश्न है, इसको आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, अगला अपना प्रश्न है, श्रांति काल किसे कहते हैं, ताप बढ़ाने पर श्रांति काल पर क्या प्रभाव पड़ता है। यह प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन रहा है इस साल के लिए, इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है यह। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला आपका 9वां प्रश्न है। देखिए, छोटी डेफिनेशन है, जो 2 नंबर वाले प्रश्न आते हैं उसमें आपको केवल 2-3 लाइन लिखनी है। ठीक है, ज़्यादा कोई याद नहीं करना है,
जो डेफिनेशन होती है, जो मेन लाइन होती है, उसको आपको याद करना है, ठीक है। अगर आप उतना भी लिख कर आ जाओगे, केवल आपको इसमें 20 से 30 शब्द लिखने हैं, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। गतिशीलता से क्या तात्पर्य है, ठीक है। गतिशीलता से क्या तात्पर्य है, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता, किसी भी प्रकार से आ सकता है ये प्रश्न, इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, विभवमापी क्या है, इसके 2 उपयोग लिखिए। यह प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये विभवमापी से एक प्रश्न तो 100% बनता है, ठीक है। या फिर विभवमापी का सिद्धांत पूछ ले, या फिर विभवमापी क्या है, इसके उपयोग इस प्रकार से पूछ ले, ठीक है, या फिर किसी और प्रकार से पूछ ले, लेकिन विभवमापी से प्रश्न बनेगा एक, ठीक है, 2 नंबर का या फिर 3 नंबर का। चलिए अगला प्रश्न है, विभवमापी में विभव प्रवणता से क्या तात्पर्य, इसका मात्रक लिखिए। छोटे छोटे प्रश्न है, अगर आप, ठीक है, अच्छे से याद करोगे तो आप कर सकते हो उनको, ठीक है। अगला प्रश्न है, व्हीटस्टोन सेतु की शीघ्रता सबसे सर्वाधिक अधिक होती है, सर्वाधिक कब होती है, सॉरी, ठीक है। यानी आपको यह बताना है कि व्हीटस्टोन सेतु की शीघ्रता सर्वाधिक कब होती है, ठीक है। एक लाइन में क्वेश्चन है ये, व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन स्थिति में कितनी धारा बहती है, ठीक है, इसको आपको बताना है। अगला प्रश्न अपना, धारा घनत्व की परिभाषा तथा इसका मात्रक बताइए, यह कैसी राशि है, अदिश अथवा सदिश। तो यह प्रश्न आपका मोस्ट इंपोर्टेंट बन रहा है 2021 एग्जाम के लिए, इसको आपको तैयार कर लेना, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, विद्युत शक्ति या सामर्थ्य, बात एक ही है कि परिभाषा आपको देनी है और इसका मात्रक लिखना है। यह प्रश्न आपका मोस्ट इंपोर्टेंट बन रहा है 2021 एग्जाम के लिए, यह प्रश्न आपका 2 नंबर में मोस्ट इंपोर्टेंट बन रहा है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, फ्यूज तार किसे कहती है, फ्यूज तार को छोड़ के नहीं जाना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, एक अंतर्राष्ट्रीय ओम किसे कहती है, ठीक है, इसकी परिभाषा मोस्ट इंपोर्टेंट आ सकती है, ठीक है, क्योंकि ऐसी परिभाषाओं को कोई ज़्यादातर याद नहीं करता है और वैसी परिभाषा एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। हालांकि जो पेपर है वो सरल आता है, लेकिन जो 15% पेपर है वो कठिन आता है। 15% जो आता है वो कुछ ऐसी डेफिनेशन आती है, लेकिन इसमें है कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा यह क्या है। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध का ताप गुणांक को परिभाषित कीजिए, ठीक है। प्रतिरोध के आपको ताप गुणांक को परिभाषित करना है। 2 लाइन के प्रश्न है, आपको एक कॉपी में बढ़िया से याद करके प्रैक्टिस करो लिखने की, ठीक है। जब भी आप प्रश्नों को याद कर लो तो उनको लिख के देखें, ठीक है, लिखा जा रहा है या फिर सही हो रहा है या फिर गलत हो रहा है, ठीक है, लिखने से ज़्यादा याद होता है। अगला प्रश्न है, विभवमापी की शीघ्रता से क्या तात्पर्य है, विभवमापी की शीघ्रता से, विभवमापी से एक प्रश्न बन सकता है, बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। अगला प्रश्न अपना, सेल की टर्मिनल वोल्टता किसे कहती है, ठीक है। अगला प्रश्न अपना, धारा का उसमें प्रभाव आपको बताना है, ठीक है। ये हो गया आपके 2 नंबर वाले प्रश्न। 20 प्रश्न है। अब आप सोच रहे होगे 20 प्रश्न बहुत ज़्यादा हो गए, ठीक है, लेकिन हमने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगवाए हैं, ठीक है, उनको छोड़ना नहीं है। जो हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट बताए हैं ना, उनको याद कर लेना अच्छे से। तब तक आप याद करो, ठीक है, इनको, और कुछ ज़्यादा नहीं है, 2 लाइन के प्रश्न है, अच्छे से याद हो जाएंगे। चलिए अगला है, अंक 3 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। अंक 3 के लिए देखिए, इसमें इस यूनिट से एक न्यूमेरिकल 100% पूछा जाएगा। एक न्यूमेरिकल तो हर साल पूछा जाता है और इस साल भी पूछा जाएगा, पक्का पूछा जाएगा, ठीक है। इससे 3 नंबर का या फिर 2 नंबर का न्यूमेरिकल जरूर आता है। चलिए, तो अपना जो पहला प्रश्न है वो बहुत ज़्यादा मोस्ट है, बहुत ज़्यादा मोस्ट है, ठीक है। पहला प्रश्न आपका, अनुगमन वेग को परिभाषित करो, ठीक है। अनुगमन वेग एवं धारा विद्युत धारा में संबंध स्थापित करो, ठीक है। यह प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है कि धारा घनत्व को परिभाषित करो। इसमें धारा घनत्व की परिभाषा पूछ ली है और बता रहा है कि अनुगमन वेग एवं धारा घनत्व में संबंध स्थापित करो। इसमें धारा घनत्व एवं अनुगमन वेग में संबंध स्थापित करना है। इसमें आपको विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध स्थापित करना है। अगर आप इस प्रश्न को अच्छे से तैयार कर लेते हो, ठीक है, प्रश्न एक ही है, जो आधा प्रश्न है वो पूरा एक ही तरीके से सॉल्व होता है। आगे आपको बस धारा घनत्व का फॉर्मूला लगा देना है। जब आप धारा का फॉर्मूला निकाल लोगे, जब धारा और जो अनुगमन वेग में संबंध निकाल लोगे, फिर आपको केवल धारा घनत्व का फॉर्मूला लगाना है। उससे आप धारा घनत्व के भी इसमें संबंध निकाल सकते हो, धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, ठीक है, किस प्रकार करना है। चलिए अगला प्रश्न है, किरचॉफ के नियम। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। किरचॉफ के नियम आ सकते हैं इस साल, ठीक है, 3 नंबर में। देखो, जो आपके 5 प्रश्न है वो शुरुआत में वो बहुत ज़्यादा मोस्ट है। 5 नहीं, सॉरी 8 प्रश्न है आपके,
8 प्रश्न आपके 8 में से आपको एक तो कोई नहीं रोक सकता आने से, ठीक है। एक 100% आएगा 3 नंबर का, ठीक है। और एक आएगा न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल मैं आपको अभी बता देता हूँ वो आपको कौन सा करना है। 8 प्रश्न आपको अच्छे से हल करना है। 8 में से आपको जो मेन वाला क्वेश्चन मिल जाएगा या फिर अथवा वाला मिल जाएगा, ठीक है। एक तो 100% मिल जाएगा, 2 भी मिल सकती है, यानी अथवा वाला भी और मेन वाला भी, लेकिन 2 ना मिले तो एक तो आपको 100% इनमें से मिलेगा ही मिलेगा। किरचॉफ का नियम, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, इन दोनों को समांतर क्रम संयोजन शायद आपको इन्हीं में से देखने को मिल सकता है, दोनों में से, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में से, ठीक है। व्हीटस्टोन सेतु आ सकता है इस साल फिर। एक तार को खींचकर इसकी लंबाई को दोगुना करने पर प्रतिरोध 4 गुना हो जाता है। इसमें हमने आपको मीटर सेतु नहीं दिया है, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। व्हीटस्टोन सेतु हमने दिया है, मीटर सेतु नहीं दिया है। मीटर सेतु इसीलिए नहीं दिया है क्योंकि वो आ गया है पिछले साल। अगला प्रश्न देखिए, यह आपका मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बन रहा है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि सेल के विद्युत भागबल E, भुवांतर भी, बाह्य प्रतिरोध R तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध स्थापित करो। ध्यान दें, ठीक है, संबंध स्थापित करना है। देखिए यह प्रश्न किस प्रकार से है, और इसमें यह प्रश्न इस प्रकार भी पूछा सकता है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, इसके लिए व्यंजक ज्ञात करो। इस प्रकार से भी यह प्रश्न पूछा सकता है, या फिर EVR में संबंध स्थापित करो। कैसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है यह वाला। अब देखिए यह प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। अगर यह प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाए, ध्यान देना है यहाँ पर, अगर यह प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाए, देखिए यहाँ पर EVR है केवल, और यहाँ पर क्या है EVRR है, समझ रहे हो। यानी देखो EVRR या फिर आंतरिक प्रतिरोध के लिए व्यंजक, बात एक ही। देखो आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक क्या होता है वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। R बराबर होता है कैपिटल R, ठीक है, और आपका E/V -1 यह होता है, ध्यान से देखा। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें देखिए इसमें क्या हटा दिया गया है, इसमें EVR में संबंध पूछ रहा है, यानी इसमें R नहीं है, समझ रहे हैं, इसमें R नहीं है। देखो इसमें कैपिटल R कहाँ है, इसमें EVR में संबंध पूछ रहा है, यानी विद्युत वाहक बल। E मतलब विद्युत वाहक बल, V मतलब विभवांतर, और R मतलब आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r मीन्स, और कैपिटल R मीन्स क्या है, बाह्य प्रतिरोध। लेकिन इसमें बाह्य प्रतिरोध में संबंध नहीं पूछा है, तो पहले तो आपको आंतरिक प्रतिरोध ही ज्ञात करना होगा इसे सिद्ध करने के लिए। देखिए इसे आपको सिद्ध करने के लिए क्या करना होगा, पहले आपको आंतरिक प्रतिरोध ही ज्ञात करना होगा इसे सिद्ध करने के लिए, समझ रहे हो। इसे आपको सिद्ध करने के लिए पहले आंतरिक प्रतिरोध ही ज्ञात करना होगा इतना। उसके बाद में आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। वैसे आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा उसके बाद क्या करना है, सिंपल है वेरी। अब देखिए पहले तो इसका आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम लोगे जैसे ही यहाँ पर आपका भी हो जाएगा और इधर भी पहुँच जाएगा, ठीक है। एलसीएम लोगे तो आपका इतना आ जाएगा। देखो इधर मैं आपको बता देता हूँ, एलसीएम लेके आपका इतना आ जाएगा R/V और E-V, इस प्रकार से आ जाएगा आपका। तो R/V क्या होता है बताइए, R/V बराबर क्या होता है, V बराबर क्या होता है, IR होता है। देखो V बराबर IR होता है कि नहीं, किसके नियम से कह रहे हैं, यह कह रहे हैं ओम के नियम से, यह ओम का नियम कहता है, ठीक है। V बराबर IR, तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, R को इधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, R को इधर ट्रांसफ़र कर दें तो क्या हो जाएगा, V/R बराबर कितना आ जाएगा, I आ जाएगा। समझ में आ रहा है, सिर्फ R को नीचे भेज दिया और कुछ नहीं किया है, तो V/R बराबर I आ गया। अब देखिए यहाँ क्या है, R/V, यहाँ R/V है, यहाँ V/R बराबर I है। तो क्या करना है आपको, सिंपली आपको क्या करना है, इसको पलट देना है। V/R है तो I है, I का मान हो जाएगा, और लेकिन R/V है यहाँ पर, यहाँ V/R है यहाँ पर देखो, और यहाँ पर R/V है, तो इसका I का उल्टा हो जाएगा, I का भी उल्टा हो जाएगा 1/I। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला हो जाएगा R बराबर 1/I। देखो इस प्रकार से हो जाएगा, R बराबर 1/I, ठीक है, 1/I E-V, इतना हो जाएगा। ऐसे आपको करना है। और फिर अगर आप यहाँ से आगे करना चाहते हो तो इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो, IR कर दो, ठीक है, बराबर E-V कर दो, ठीक है। R का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो, तो R की नहीं, V की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो, जो टर्मिनल विभवांतर है उसको भी निकाल सकते हो। यानी किसी भी प्रकार से यह प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसको आपको कर लेना, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ पढ़ लें इसको, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सेल के विद्युत वाहक बल एवं विभवांतर में अंतर लिखना है, ठीक है। विभवांतर या फिर टर्मिनल
टर्मिनल विभवांतर। ठीक है, बात देखिए, देखिए इसमें 3 अंतर लिखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मोस्ट है। उन 8 प्रश्नों को याद कर लेना है और इसको भी याद कर लेना। अब देखिए विभवमापी और वोल्टमीटर में अंतर याद करना चाहो तो कर सकते हो। सेल क्या है, प्राथमिक सेल एवं द्वितीयक सेल में अंतर, इसको आपको याद कर लेना है। ठीक है, IMP है ये। अगला प्रश्न है सेल की आंतरिक प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है और यह किन किन कारकों पर निर्भर करता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, IMP है। ठीक है, इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। अगला प्रश्न है अपना विभवमापी की सहायता से 2 सेलों के विद्युत आंकड़ों की तुलना करने के प्रयोग का निम्न बिंदुओं के आधार पर वर्णन कीजिए। ठीक है, चित्र बनाना है आपको इसमें और परिचय सारणी बनानी है और इसका सिद्धांत वगैरह लिखना है। ठीक है, इसमें लिख नहीं पाया है, आपको चित्र बनाना आपको पता होगा। ठीक है, और अगला प्रश्न है सेलों का समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, ये आपको करना चाहो तो कर सकते हो। और साधारण प्रतिरोध एवं थर्मिस्टर में अंतर। लेकिन आपको फर्स्ट वाले जो 9 प्रश्न है वो आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं। पहले आपको फर्स्ट वाले 9 प्रश्न अच्छे से तैयार कर लेने हैं, क्योंकि उनमें से आपको देखने को मिल जाएगा। ये तो आपके मतलब बाई चांस कोई रिस्क रहती है तो है ये आपके लिए 9 के बाद प्रश्न। ठीक है, चलिए आंकिक प्रश्न देख लेते हैं। आंकिक प्रश्न, पहला प्रश्न है यदि तार का प्रतिरोध 4 ओम हो तो इसे खींचकर 2 गुना कर दिया जाता है तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, इसको आप कर सकते हो अच्छे से तैयार, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऐसे न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं, यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, और खासकर आपके ऐसे न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं इस प्रकार से। आंतरिक प्रतिरोध की गणना पूछी जा सकती है यहाँ पर इस प्रकार से, जो हैं वो इस प्रकार के जो हमने इसमें दे दिए, अलग अलग प्रकार के दे दिए। अगर आप इन प्रकार के ऑब्जेक्टिव जो न्यूमेरिकल हैं वो तैयार कर लेते हो तो आपके न्यूमेरिकल शायद एग्जाम में मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पहले यहाँ से, अब यहाँ से, अब यहाँ से। ठीक है, तो ये आपके 9 न्यूमेरिकल हैं, इनको आपको तैयार कर लेना है। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।